को आज सुबह सुबह देश को हिला देने वाली एक खबर आई। लोगों ने सुबह आंखें खोली, लोग जागे तो पता लगा कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, वो मुंबई से उड़े और बारामती जा रहे थे। लेकिन बारामती पहुंचने से पहले यानी उनका जो प्लेन था वो लैंड करता उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। और ये एक बड़े दुख की खबर थी। और तब से लेकर के अब तक पूरे देश में एक तरीके से शोक की लहर है। और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। यानी प्लेन को रनवे पे लैंड करना था, लेकिन वो एयर स्ट्रिप पर लैंड नहीं कर पाया और वो पास में ही खेतों में जाकर के क्रैश हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या रहे? वो आखिरी समय कैसा रहा होगा? क्या कोई तकनीकी खराबी आई, विजिबिलिटी नहीं थी या कोई और वजह थी? अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, ब्लैक बॉक्स जो है वो ढूँढा जाएगा। उस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आएँगी। लेकिन ये जो सवाल अभी उठ रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय क्या है? वो इसे किस नज़र से देखते हैं? उनका मानना क्या है? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वंदना सिंह जी। वंदना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार एंड थैंक यू शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वंदना जी, जब सबसे पहले आपने इस खबर को सुना और जो पहले वीडियो देखे, उन वीडियो को देखने के बाद, उन क्लिप्स को देखने के बाद आपके मन में पहला सवाल क्या आया? पहली बात क्या उठी? देखिए, पहली बात तो मेरे मन में विजिबिलिटी को लेके उठी थी। दिस इज अ टेबल टॉप रनवे जो बारामती की है। इट्स अ टेबल टॉप रनवे। एसेंशियली दिस मीन्स इट्स एन एलिवेटेड रनवे एंड इस पे देर इज नो ऑन दिस पर्टिकुलर रनवे देर इज नो ILS और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एज सच विच कैन मैन्युअली गाइड द इक्विपमेंट और द एयरक्राफ्ट। आप जो पहली बात मेरे मन में हुई विजिबिलिटी की, बिकॉज फर्स्ट अप्रोच पे ही कैप्टन ने पायलट ने बोल दिया था ATC को दैट विजिबिलिटी नेगेटिव, मीनिंग कि फर्स्ट अप्रोच पे विजिबिलिटी वाज नेगेटिव। सो दैट डेफिनेटली रेजेस अ क्वेश्चन मार्क कि ठीक है, इट वाज हेजी वेदर, क्लाउडी वेदर, बीच बीच में सनबर्स्ट हो रहा था, पर ऐसी भी पुअर विजिबिलिटी नहीं थी। बट डेफिनेटली जो एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था, जो लियोजेट 45 लैंड कर रहा था, दैट क्लियरली सेड ऑन फर्स्ट अप्रोच कि मेरे को विजिबिलिटी इज नेगेटिव। उसके बाद सेकेंड अप्रोच ट्राई किया गया। जब सेकेंड अप्रोच ट्राई किया गया तब 100 फीट पे ही मेन मेडे कॉल आ गई। मेडे कॉल आ गई मीनिंग समथिंग सीरियस हैपेंड, कि उसके बाद जो एयरक्राफ्ट था वो बिल्कुल स्टीयर कर गया, वेयर कर गया अवे, and it went and crashed and we saw the burst of flames. So first thing is wind shear, first thing is visibility impact, second thing is wind shear. ये दोनों चीजें मेरे मेरे मन में आई। आप बताइए। वंदना जी, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर आपकी विजिबिलिटी नहीं होती प्रॉपर, आप लैंड कर रहे होते हैं और विजिबिलिटी एक मेजर कारण बनता है, तो ऐसी सूरत में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फ्लाइट में जो उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, जो कैप्टन है वो भी उसमें बड़े तजुर्बेकार कैप्टन थे, तो उनके आगे संकट क्या होता है? वो कॉल किस तरीके से लेते हैं? यकीनी तौर पर उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया, मेडे कॉल दी, सब कुछ किया उन्होंने अपनी तरफ से, प्रयास किए सब कुछ। ऐसी सूरत में क्या संभावना बन पाती है? ये क्रैश क्यों, किस वजह से हो जाते हैं? देखिए, इसके कारण बहुत हो सकते हैं। इस समय अगर हम स्पेक्यूलेट करें और कहें कि इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ सैबोटाज और सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, ये सब गलत है। इस समय मेडे कॉल जो दी गई, मेडे कॉल का मतलब ही ये होता है दैट समथिंग सीरियस हैज हैपेंड, वेदर इट्स टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब अब ब्लैक बॉक्स जब मिल रहा है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, इसको सब dots को join करके then the AIB comes up with the actual cause of the accident or the incident. But in this case ये दो चीजें जो साफ सामने आ रही हैं कि पहले मौके पे पायलट ने नेगेटिव बोल दिया, फिर उसने दूसरा अप्रोच ट्राई किया। जब दूसरा अप्रोच ट्राई किया तो जब द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 100 फीट अबव, उसी समय मेडे कॉल आ गई एंड दैट वाज टू लेट फॉर द पायलट टू हैव अगेन स्टीयर्ड ऑफ एंड सेड कि ठीक है, मैं जहाज वापस लेके आई एम टेकिंग द इक्विपमेंट बैक,
बिकॉज उसमें इतना फ्यूल तो था दैट उसकी रिफ्यूलिंग तो होनी नहीं थी। वो वापस जाता बारामती में जब श्री पवार अपना मीटिंग्स हो जाते हैं उनके, सब कुछ हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना वापस जाते मुंबई। तो उधर रीफ्यूलिंग के तो कोई वो था ही नहीं। तो उसमें इतना फ्यूल था दैट इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बट समथिंग हैपेंड इनसाइड also, other than the visibility that the mayday call was made and the pilot could not do anything about it. It went and crashed, steered away from the runway, it crashed and it burst into flames. तो इसमें तो पायलट अब उस समय क्या कर सकता था, अंदर क्या हुआ, दैट ओनली द इन्वेस्टिगेशन विल रिवील नाउ व्हाट वाज द जी, एक्चुअल कॉज। आप जो इशारा कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक विजिबिलिटी तो कारण है ही, लेकिन कोई दूसरा प्रोबेबली कोई बड़ा कारण हो सकता है अंदरूनी भी, अंदर भी, जिसका एहसास पायलट को हुआ। उसने मेडे कॉल दी और उसके बाद वो उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाए, वो एयर स्ट्रिप पर उसको लैंड नहीं कर पाए। ऐसी सूरत में आपको क्या लग रहा है कि पायलट के पास क्या ऑप्शंस थे, वो क्या कर सकते थे जो नहीं हो पाया, जो प्राइमरली आप जो समझ पा रही हैं, वो क्या हो सकता देखिए, है? 100 फीट पे तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। अब आपका लैंडिंग गियर नहीं चला, या आपके इंजन में डिफिकल्टी आ गई, टेक्निकल खराबी हो गई, कुछ मैकेनिकल हो गया, फायर हो गया, क्या हुआ, वो उस समय उस पॉइंट पे कंट्रोल नहीं किया जाता, बिकॉज बहुत लो हाइट पे है आपका जहाज। अब वो सेकेंड अप्रोच पे जब आ रहा है जहाज, पहले अप्रोच से तो उसने नेगेटिव बोल ही दिया था। तो सेकेंड अप्रोच जब ट्राई करा, उस समय उन्होंने मेडे कॉल दी है 100 फीट अबव, तो उस समय कुछ हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो हुआ है उसकी वजह से द इक्विपमेंट कुड नॉट अगेन पिक अप द हाइट और मूव अवे। इट वाज पावरफुल इनफ टू कॉज दैट इम्पैक्ट। और आपने वो देखा है जो सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया है हाईवे से, दैट इट्स बर्स्ट इनटू अ बॉल ऑफ फ्लेम। दैट इज बिकॉज उसके अंदर इसमें फ्यूल था। And obviously not even one person from six people who were on board, including security personnel, including two pilots, including one more lady, 6 के 6 सारे के सारे खत्म हो गए because of the fire that engulfed upon impact of the aircraft on away from the runway, and that too on a obstructive structure. It was a tabletop runway. तो अब तो ये इन्वेस्टिगेशन ही रिवील करेगा कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज। बट जो दो स्ट्राइकिंग कॉजेज हैं, वो एक, पहली बात कि उन्होंने पहले अप्रोच पे उन्होंने नेगेटिव बोल दिया था, फिर सेकेंड अप्रोच पे जब 100 फीट अबव ग्राउंड दे सेड मेडे, तो डेफिनेटली दे कुड बी अदर रीजन इनसाइड। व्हाट इट वाज एक्चुअली, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज, ये निकल के आएगा बाहर। अभी हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि ये हो सकता था या वो हो सकता था, पर तो एक्चुअल विल बी इन रिवील्ड। जी जी, इसमें एक चीज और है जो आप बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने पहला प्रयास किया और पहले प्रयास में जो सक्सेस उनको नहीं मिल पाई, उन्होंने उसके बाद फिर सेकंड कोशिश की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रयास में उस तरीके का खतरा नहीं था। हो सकता है विजिबिलिटी कम रही हो, उन्होंने सोचा हो कि चलो अब सेकंड अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जो उन्होंने मेडे कॉल दी, इसका मतलब विजिबिलिटी के अलावा भी कोई और बड़े कारण रहे हैं जो अंदरूनी तौर पर उनको एहसास हुए और उनको लगा कि ये प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है। यही मायने निकाले जाएं? बिल्कुल यही मायने निकाले जाएं, बिकॉज फर्स्ट अप्रोच पे जब उन्होंने नेगेटिव बोला, उन्होंने विजिबिलिटी पे नेगेटिव बोला, उनको रनवे नहीं दिखाई दी, उन्होंने नेगेटिव उस पे बोला। सो फर्स्ट वन हैज टू डू एब्सोल्युटली विद विजिबिलिटी। हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा सन बर्स्ट हुआ हो, सन आया हो, एंड द पायलट approached the second landing, but upon second approach, 100 feet above, it gave a mayday distress call, and that clearly shows serious problem inside. अब क्या प्रॉब्लम थी? क्या उनका लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था? क्या इंजन में प्रॉब्लम थी? क्या वहां पे विंड शेयर फैक्टर वाज सो मच दैट बिल्कुल ही जहाज को एक तरफ कर रहा था? व्हाट ऑल वाज द कॉज? मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, क्या हुआ अंदर, वो अब पता चलेगा। because on impact it burst into flames and everything got charred. जो हमें दिखाई दिया वो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब ये हमें बोला जा रहा है कि देखिए, जब सीसीटीवी कैप्चर कर सकता है और ये दिख रहा है तो इतनी पुअर विजिबिलिटी तो होगी नहीं। पर जब जहाज इज कमिंग थ्रू द क्लाउड्स एंड इट्स कमिंग लाइक दैट,
जब पायलट खुद ही कह रहा है नेगेटिव ऑन फर्स्ट अप्रोच, तो क्लियरली इट इज विजिबिलिटी, इट इज विंड shear factor, and then something again on approach when the mayday call was given, because mayday call means serious life threatening cause that can cause the accident. That's like a देखिए last मैं call from the pilot. जी जी मैं अभी इसको स्टडी कर रहा था, तो उसमें जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि 8 बज के करीब 30 मिनट के आसपास उन्होंने पहली अटेम्प्ट की, और उसके बाद जो दूसरी अटेम्प्ट की वो 8 बज के 40 मिनट के आसपास, उसमें प्लस माइनस 2-3 मिनट हो सकते हैं। तो 10 मिनट तक वो हवा में रहे और उसके बाद फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया। ये जो 10 मिनट होते हैं क्रूशियल होते हैं बड़े। अब इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें समझ में आएगा कि क्या-क्या चीज़ें अंदर हुई, क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो 10 मिनट रहे होंगे, उसमें आप क्या फ़ील कर पा रहे हैं कि अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है? प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकते हैं उसके? अगर विज़िबिलिटी को हम माइनस कर दें एक, अगर ये आप कारण है। विजिबि अगर आप विजिबिलिटी को माइनस कर दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बॉम्बार्डियर, इट इज अ वेरी गुड इक्विपमेंट, Learjet 45. ऐसे VSR is having 18 equipments. One of them is Learjet 45, and sturdy, robust, good aircraft, good range, good speed, 800 to 850 kilometers per hour, good range, सब कुछ ठीक है। पर अब आप विजिबिलिटी को अलग कर दीजिए, एंड ये दैट पायलट रियली ट्राइड कि मैं सेकंड अप्रोच में श्री पवार जी को लैंड हो जाए, ताकि उनके सारे मीटिंग स्पीचेस सब कुछ हो जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे मिल ले, सब कुछ ठीक से हो जाए। पायलट रियली ट्राइड, बट जब वो सेकेंड अप्रोच पे आए, देन ऑफ कोर्स द mayday call clearly indicates that there was a serious life threatening issue that happened. So was that mechanical? Was it electrical? What was it? As I said, landing gear, engine, क्या हुआ? पर कुछ तो वहां पे secondary हुआ है other than visibility that caused this. And of course, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, what was the wind shear factor? That has to be examined, because ये इतना बड़ा जहाज तो है नहीं. Obviously, it has not come on the runway. It is gone and landed in the fields before the runway. This was a tabletop runway, elevated runway. ये सारे फैक्टर्स देखने हैं, एंड इसी के बाद पता चलेगा कि ये क्या हुआ. पर पायलट ने डेफिनेटली सेकेंड अप्रोच ट्राई किया, सो दैट द डेप्टी चीफ मिनिस्टर कैन लैंड. उसने पूरी कोशिश की एंड फेल्ड. जी, एक चीज़ मैं दर्शकों के लिहाज से ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शक भी उस बात को आसानी से समझ पाएँ। जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन होती है, तो एक ब्लैक बॉक्स जो है उसको उसकी तलाश होती है। वो ब्लैक बॉक्स मिलता है और उसके बाद उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो हमारे दर्शकों को आप ये समझा दीजिए ब्लैक बॉक्स होता क्या है? और उसके अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो अ, सारी अंदर कैच हो जाती है उसमें? ये तो अब मैं बताती हूँ आपको. जो ब्लैक बॉक्स होता है, इट्स एट द रेयर एंड, इट्स एट द टेल एंड, इट्स ऑरेंज इन कलर, and this can withstand very high pressure. If the aircraft suppose has fallen on a fallen on water, gone inside an ocean or a seabed, even deep down इसके signals radiate करते हैं, so that the black box can be located. इसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है, अलोंग इसके साथ अलोंग होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सब कुछ ये रिकॉर्ड करता है. एवरी मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, एवरी एंगल से, हर एक एंगल से इसका पूरा उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है. एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट ये जो सिग्नल्स एमिट करता है, एज आई सेड, इवन अंडर द सी बेड, कि इसको लोकेट कर लिया जाता है. So it is that sturdy, and as I said, it is orange in color. आराम से it can be found, and इसके through we get all the clues and all the points that can lead to a theory as to why the crash happened, or what was the reason behind it, because इसमें सब कुछ आ जाता है. So this is what the black box is. Over जी, to you. जब इस तरीके की अचानक से परिस्थितियां बिगड़ती हैं किसी भी प्लेन के अंदर, तो जो कैप्टन है, जो पायलट है उसका बेसिकली पायलट और को पायलट, उनके पास ऑप्शंस ये होते हैं कि वो एटीसी को फौरन सिग्नल दें, उनको सूचित करें,
तो उसके लिए जो हमने देखा कि इसमें 2-3 तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, मेडे कॉल है, पेन है, एसओएस है। ये क्या होती हैं और इनके मायने क्या होते हैं? ये आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जब ये कॉल आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द पायलट इज सीइंग ऑल पैरामीटर्स इनसाइड द इक्विपमेंट कि क्या चीज कैसे है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड व्हेन दे सी कि ये तो डिजास्ट्रस सिचुएशन है, लाइक हमारे AI-171 के क्रैश में पायलट्स लास्ट वन वाज मेडे मेडे मेडे. So Mayday is very clear, life-threatening distress call and probably the last call, and pilot tries his or her very best to save the aircraft and save the life of the passengers. Safety and security is paramount. So every option is tried. But when it's a Mayday call, it's like a final call saying that, okay, now this is it. We have done our best. Let's hope that we survive. यही होता है, इतना ही होता है मीडिया में. सो इसके आगे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती. मेरे हिसाब से तो जब फर्स्ट अप्रोच हो रहा था और लो विजिबिलिटी थी, दे शुड हैव टेकन अ कॉल मे बी एट दैट टाइम एंड सेड ठीक है, probably cancel this meeting or probably not have it today, do some changes, but maybe there were certain engagements which could not be avoided and the pilot tried the very best and failed. But definitely it shows there was something secondary also beyond the visibility that already वो तो बाधा वैसे ही क्रिएट कर रही थी. विजिबिलिटी फैक्टर तो was a huge factor. उसके अलावा क्या था वो पता चलेगा. Over to you, sir. चलिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस पर इस इन्वेस्टिगेशन में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी इस पर अपनी जांच कर रहा है. तो अब देखते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है. आपने कई सारी चीजों को बहुत सहजता से, बहुत सरलता से समझाया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much.